अरिहन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयिरीयाणं णमो उवज्झायाणं णमो लोये सवसाहुणम्। वीतराग प्रभु मंगलमय गुरु निर्गंथ है मंगल माँ जिनवाणी मंगल मंगल मेरा कर दो मंगल मेरा कर दो मंगल। मैं भटका संसार में हुआ न पारावार, निज की धुन ना लग रही, याही दोष हमार। हे प्रभु तेरी लगन धर मगन हो निज मान, निज की अब संगति करूं, पहुँचूं शिवपुर माय, पहुँचूं शिवपुर माय। भव्य आत्मन, आज हम यहाँ पर सभी विराजमान हैं और जिन मंदिर में विराजमान होने का एक अनोखा ही महत्व है। जिनेंद्र परमात्मा के दर्शन, उनकी भक्ति, उनकी आराधना और यहाँ पर भी जिन लोगों से मिलना है वे लोग भी हमारे साधर्मी, जिन धर्मी और उनके प्रति जो परम पवित्र भावना होनी चाहिए। अपनी भावनाओं की विशुद्धि होनी चाहिए। हम सब आज यहाँ एकत्रित हुए हैं तो उसका मेरा अभिप्राय ऐसा होना चाहिए कि हम अपने आत्म कल्याण की भावना करें। भव्य आत्मन, आपने यहाँ शाम के समय में जो ग्रंथ चल रहा है वह पद्म पुराण जी है। यह पद्म पुराण ग्रंथ
रामचंद्र जी के जीवन चरित्र पर आधारित है। उन महापुरुष का जीवन कैसा रहा, उन्होंने अपने जीवन को कैसे व्यतीत किया, उनके साथ कैसी कैसी घटनाएं रहीं, ये सब चीज़ें इस महान ग्रंथ के द्वारा हमारे संज्ञान में आती हैं। आज हम लोगों का समागम मिला, हमारा भाव आया कि पद्म पुराण के माध्यम से रामचंद्र जी का जो चारित्र है वो आप सब लोगों के सामने रखा जाए, और आप लोगों की भावना हुई कि महाराज जी शाम को प्रतिदिन पद्म पुराण की घटना सुनाते हैं तो हम सभी सुनने चलें। ऐसा समागम हम लोगों का मिल गया है। पद्म पुराण में प्रथम ही भगवान आदिनाथ का चारित्र प्रकट हुआ है। कल विवेचना चल रही थी कि आदिनाथ ने आदि कुमार ने उनके साथ, उनके पिताजी ने, आदि कुमार के पिताजी ने नंदा और सुनंदा ऐसी दो कन्याओं का विवाह किया। उनके जीवन में मैंने बताया था बड़ा शुभ शुभ रहता था। कल के प्रकरण में मैंने बताया था कि ग्रस्त जीवन कैसे जीना चाहिए, कैसे ग्रस्त जीवन में रहना चाहिए। ग्रस्त जीवन भी एक सुंदर जीवन जिया जा सकता है। तहत इंद्रिय मन की इच्छा अभी भरी नहीं है तो ग्रस्त जीवन को कोई धारण करता है तो उसको भी अच्छे ढंग से जिया जा सकता है। हम एक दूसरे पर दोषारोपण करके ग्रस्त जीवन को कभी भी अच्छे ढंग से नहीं जी सकते। हमें समझना ही पड़ेगा कहाँ हमारी गलती है और कहाँ दूसरे की, और इस बात का भी ख्याल रखना पड़ेगा कि अपने जीवन में जो भी अच्छा बुरा होता है सब अपने ही कर्म का उदय है, दूसरा तो निमित्त मात्र है। यह बात उस समय की है जब भोग भूमि का तृतीय काल और उसका अंतिम समय चल रहा था। उस समय संपूर्ण कल्प वृक्ष खत्म हो गए थे और प्रजा बड़ी परेशान हो गई थी कि अब हम अपना जीवन यापन कैसे करें। प्रजाजन खा पी भी रहे थे तो ऐसी चीज़ों को खा लेते थे जिससे उनको दिक्कतें हो जाती थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कल्प वृक्ष कुछ दे नहीं रहे हैं, ना खाने का ना पीने का, क्योंकि भोगभूमि में जो भी कुछ खाने पीने ओढ़ने आदि की सामग्रियां जो होती हैं वहाँ कल्प वृक्ष नाम के पृथ्वी का एक वृक्ष होते हैं, उनके सामने जो कुछ भी मांगो, जो जो वो सुख सुविधाएं वहाँ दे सकते हैं वो वहाँ पर उन जीवों को मांगने पर उपलब्ध करा देते हैं। तो जीवों को कोई शारीरिक आर्थिक पुरुषार्थ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन
तृतीय काल की भोग भूमि का वह अंतिम समय चल रहा था, जहाँ सारे के सारे कल्प वृक्ष लुप्त हो चुके थे। प्रजाजन बड़ी परेशान थी। अपने मन की बात नाभि राय से पहले कहते आए थे, और यह व्यवस्था भी नाभि राय ही बनाएंगे। इस हेतु उनके चरणों में पहुँचे और निवेदन करते हैं कि हम लोग बहुत दुखी हैं। ऐसी अवस्था में हम लोगों को क्या करना चाहिए, कुछ दिशा निर्देश दीजिए, क्योंकि हम लोगों की आँखें, हम लोग की बुद्धि सब आप हैं। आप जैसा कहते हैं हम वैसा ही करते हैं। तब नाभि राय ने कहा, हे प्रजाजनों, बुद्धि बल में मेरे से ज़्यादा श्रेष्ठ आदि कुमार हैं। वो तीर्थंकर हैं। स्वर्ग का देव इंद्र उनके चरणों में नतमस्तक रहता है। देवों ने उनके कल्याणक मनाए थे। उनके जन्म होते ही समस्त पृथ्वी पर एक क्षण को साता हो गई थी। जो सबके द्वारा सम्माननीय आदरणीय हैं, ऐसे मेरे पुत्र आदि कुमार के पास हम लोगों को चलना चाहिए और अपनी जो भी तकलीफ़ है, दुख है, जीवन की परिस्थितियां हैं, वो सब उनसे हम लोग जा कर के कहेंगे। यह बात सुनकर के प्रजा बहुत खुशी हुई और नाभि राय सहित वहाँ पर सारी प्रजा पहुँच गई, जहाँ पर आदि कुमार राज सिंहासन पर बैठे थे। वहाँ निवेदन किया गया। तब नाभि राय के पुत्र आदि कुमार ने सारी बात का विचार कर लिया और सोच लिया कि योगी है, इनको दिशा निर्देश देना पड़ेगा। तब उन्होंने वहाँ पर सारी व्यवस्थाएं कैसे बने, प्रजाजन कैसे ठीक हों, उनकी भूख आदि कैसे मिटे, तब उन्होंने 6 शिक्षाएं दी उनको। असी मसी कृषि, शिल्प कला, विद्या और वाणिज्य। असी अस्त्र शस्त्र चलाना, मसी मुनीमगिरी करना, हिसाब किताब जोड़ना, कृषि खेती करना, शिल्प कला जैसे अनेक प्रकार के घड़े बर्तन बनाना, चित्रांकन करना, घरों पे चित्र बनाना, नक्शे बनाना, ये सब। विद्या पढ़ाई करना और वाणिज्य व्यापार करना, ये सब उन्होंने क्रम से उनको सिखाई, उनके लिए बताया। पेट भरने के लिए सबसे बड़ी चीज़ थी कृषि। हमें कैसे कैसे वृक्षों को, पौधों को उगाना चाहिए और कैसे उगाए जा सकते हैं, किन किन वृक्षों से, पौधों से हमें क्या क्या लाभ हैं, कौन से पेड़ और वृक्ष मसाले के हैं, कौन से अन्न हैं,
किससे तेल निकाला जा सकता है जिससे रसगुल्ले बनाए जा सकें। तो ये सब चीज़ें उस समय उन्होंने उन किसानों को बताई। तो सब 6 की 6 शिक्षाएं एक दूसरे से मिल गईं, एक दूसरे का काम कर रहे थे। कोई कुछ कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था। उस समय की वार्ता थी कि जानवर भी, जो शेर, चीते, भालू थे, पहले मनुष्यों के साथ ऐसे ही रहते थे। ऐसे ही जिसे मनुष्य बैठा लेटा उनके बगल में बैठे रहते थे, कुछ नहीं कहते थे। लेकिन काल के कारण वे भी विकृत हो गए, मुंह फाड़ने लगे, काटने लगे। तो उसके लिए भी बताया था कि भाई अपने साथ डंडा रखो, ऐसे हथियार रखो जिसे देख करके वो डरें, उनसे तुम्हारा जीवन बच सकता है। ये सारी व्यवस्थाएं आदि कुमार ने उस समय के लोगों को बताई और उनका दिशा निर्देशन किया। प्रजाजन ये सब कुछ सुनकर के बड़ा आनंदित हुई, सब खुश हुए और आदि कुमार की जय जयकार करने लगे। आदि कुमार ने उस समय ये सब कुलकरों की तरह व्यवस्था बनाई थी, इसलिए उनको 15वें कुलकर कहा जाने लगा। वैसे तो वे जो कुलकर होते हैं 14 हुआ करते हैं, लेकिन कुलकरों की तरह आदि कुमार ने भी कार्य किया था, इसलिए आदि कुमार को 15वां कुलकर भी कहा जाता है। ये सब बात तृतीय काल की चल रही है। आगे जो भी व्यवस्था है हम कल करते हैं इसी भावना के साथ। ओम नमः। हे जिनवाणी भारती तोय जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देती हूँ दो। बोलो द्वादशांग वाणी जिनवाणी माता की।